आटा, चीनी और पावर सेक्टर स्कैंडल्स की इंक्वायरी रिपोर्ट्स में 4 काबीना अरकान के नाम भी शामिल। खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद, उमर अयूब और नदीम बाबर काबीना में मौजूद। काबीना ने मुसाबकती कमीशन के सरबराह को मफादात के टकराव पर हटाया। काबीना अरकान को कब हटाया जाएगा? तलाल चौधरी ने भी सवाल उठा दिया। वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमीशन बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन को भी हटाने का फैसला। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुसाबकती कमीशन कार्टर्स के हाथों खिलौना बना रहा। 27 शिकायत मौसूल हुई, कमीशन की तश्कील नौ की जाए। चेयरमैन नैब ने गंदम और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। चीनी आटा की मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होगी। पीएसओ में मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात। सीडी अफसरों और अहलकारों के खिलाफ नई तहकीकात की भी मंजूरी। नैब की इंक्वायरी का मकसद वज़ीर आज़म को बचाना है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। आटा चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नून लीग का कौमी असेंबली के वीडियो लिंक इजलास में शिरकत से इनकार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वर्चुअल इजलास की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। एहसन इकबाल बोले, हम पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे। हुकूमत ने तामीराती सेक्टर से मुतल्लिका तमाम सर्विसेज पर टैक्स खत्म कर दिया। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर टैक्स की शरह 5% से 0 कर दी गई। प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स की सर्विसेज पर भी टैक्स की शरह 0। वफाकी काबीना ने मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। 4 वजीरों की तरफ से मुखालफत। असद उमर, शेख रशीद, शफकत महमूद और शीरी मजारी का कहना है कि इससे मुल्क में दवा कम पड़ सकती है। क्लोरोक्विन सऊदी अरब, अमेरिका, इटली, तुर्की और कतर को बरामद की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, हम लोगों को इबादत से कैसे रोक सकते हैं? बहुत बुरा लगा, पुलिस नमाजियों को डंडों से मार रही है। अगर नमाजियों को पकड़कर जेल में डालें तो क्या यह आजादी है? ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने पर इस्लामाबाद में करंटीना में चले गए। फैसल ईदी ने वजीर आजम से चंद रोज पहले मुलाकात की थी। फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि इमरान खान को भी टेस्ट कराने की राय देंगे। एक दिन में 16 अमवात। कोरोना से जाबहक अफराद की तादाद 192 हो गई। 6,958 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। 2066 मरीज सेहतयाब हो गए। लाहौर में एक डॉक्टर और एक नर्स में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा अमले की तादाद 23 हो गई। जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का वजीर आजम के लॉकडाउन में नरमी के फैसले से इख्तलाफ। कहते हैं ये वक्त लॉकडाउन में नरमी का नहीं, मार्केट्स हों या मसाजिद, लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की जरूरत है। मेरे पास 2 मौकल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ। मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था। उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। और कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सबसे सुलह करें, सारे मीडिया से सुलह करें। ये सुलह का वक्त है, रमजान आ रहे हैं। नैब में मेरे 2 मौक्किल हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दावा, बोले दम वाली बात मजाक में की। शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर वापस आए। सियासी मुखालिफिन से मौजूदा हालात में सुलह कर लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म को भी कहा है, सबसे सुलह कर ले। रिलीफ कहां है? कायमा कमेटी बराए खजाना यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर फट पड़ी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी दाल चना खरीदने वालों की इंक्वायरी कराएं। फैजुल्लाह कमुका का मुतालबा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कर्जों पर सूद की अदायगी को माफ करने का इशारा दे दिया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। जखीरा अंदोजों को 3 साल कैद, जुर्माना और जब्त माल की नीलामी होगी। कोरोना की वजह से बॉक्सर विलियम ओट ने इस्लाम कबूल कर लिया। अपना नाम तब्दील करके इस्लामी नाम खालिद रख लिया। कहते हैं आलमगीर वबा कोरोना वायरस उनका ईमान ढूंढने में मददगार साबित हुई। वज़ीर आला पंजाब का दौरा टोबा टेक सिंह, उस्मान बुज़दार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल भी गए। वज़ीर आला ने माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मुस्तहिक ख्वातीन से मसाइल पूछे। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का आज 82वां यौम वफात। हुकूमत बेखबर रही, अहम दिन खामोशी से गुजर गया। सदर, वजीर आजम और दीगर हुकूमती शख्सियात की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। माह रमजान का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा। 25 अप्रैल को पहला रोजा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 23 अप्रैल को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। रुयत हलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को कराची में तलब। महकमा मौसमियात ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। रमजानुल मुबारक में गर्मी का राज होगा। रहमतों के महीने में भी अब्रे रहमत बरसने की तवक्को नहीं। और गजल की मलिका इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। खनकदार और सुरीली आवाज का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। आटा, चीनी और पावर सेक्टर स्कैंडल्स की इंक्वायरी रिपोर्ट्स में 4 काबीना अराकीन के नाम भी शामिल। खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद, उमर अयूब और नदीम बाबर काबीना में मौजूद। काबीना ने मुसाबकती कमीशन के सरबराह को मफादात के टकराव पर हटाया। काबीना अराकीन को कब हटाया जाएगा? तलाल चौधरी ने भी सवाल उठा दिया। वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमीशन बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन को भी हटाने का फैसला। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, मुसाबकती कमीशन कार्टर्स के हाथों खिलौना बना रहा। 27 शिकायत मौसूल हुई, कमीशन की तश्कील नौ की जाए। चेयरमैन नैब ने गंदम और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। चीनी आटा की मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होगी। पीएसओ में मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात। सीडी अफसरों और अहलकारों के खिलाफ नई तहकीकात की भी मंजूरी। नैब की इंक्वायरी का मकसद वज़ीर आज़म को बचाना है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। आटा चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नून लीग का कौमी असेंबली के वीडियो लिंक इजलास में शिरकत से इनकार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वर्चुअल इजलास की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। एहसन इकबाल बोले, हम पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे। हुकूमत ने तामीराती सेक्टर से मुतल्लिका तमाम सर्विसेज पर टैक्स खत्म कर दिया। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर टैक्स की शरह 5% से 0 कर दी गई। प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स की सर्विसेज पर भी टैक्स की शरह 0। वफाकी काबीना ने मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। 4 वजीरों की तरफ से मुखालफत। असद उमर, शेख रशीद, शफकत महमूद और शीरी मजारी का कहना है कि इससे मुल्क में दवा कम पड़ सकती है। क्लोरोक्विन सऊदी अरब, अमेरिका, इटली, तुर्की और कतर को बरामद की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, हम लोगों को इबादत से कैसे रोक सकते हैं? बहुत बुरा लगा, पुलिस नमाजियों को डंडों से मार रही है। अगर नमाजियों को पकड़कर जेल में डालें तो क्या यह आजादी है? कोरोना की वजह से बॉक्सर विलियम ओट ने इस्लाम कबूल कर लिया। अपना नाम तब्दील करके इस्लामी नाम खालिद रख लिया। कहते हैं आलमगीर वबा कोरोना वायरस उनका ईमान ढूंढने में मददगार साबित हुई। वज़ीर आला पंजाब का दौरा टोबा टेक सिंह, उस्मान बुज़दार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल भी गए।
वज़ीर आला ने माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मुस्तहिक ख्वातीन से मसाइल पूछे। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का आज 82वां यौम वफात। हुकूमत बेखबर रही, अहम दिन खामोशी से गुजर गया। सदर, वजीर आजम और दीगर हुकूमती शख्सियात की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। माह रमजान का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा। 25 अप्रैल को पहला रोजा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 23 अप्रैल को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। रुयत हलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को कराची में तलब। महकमा मौसमियात ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। रमजानुल मुबारक में गर्मी का राज होगा। रहमतों के महीने में भी अब्रे रहमत बरसने की तवक्को नहीं। और गजल की मलिका इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। खनकदार और सुरीली आवाज का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है।